हेलो एवरीवन। सो लेक्चर 4। अब इस लेक्चर 4 में देखने का हमको जीन थेरेपी। इसके पहले हमारा हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और मेडिसिन। अब देखने का है जीन थेरेपी। जीन क्या होता है ये हमको पता है। व्हाट इज बाय जीन? द सेगमेंट और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जीन। तो अब जो जेनेटिक फॉल्ट होता है तो उसको क्योर करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। वैसे तो ये बहुत एडवांस टेक्निक है, कॉस्टली है, पर कुछ ऐसे डिसीजेस की जिनको क्योर करने के लिए जीन थेरेपी सबसे इफेक्टिव रहेगा, बाकी कोई भी चीज़ उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बिकॉज मच अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सो कॉल्ड जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज इन विच डिफेक्टिव जीन कैन कॉज an enzyme either to be absent or ineffective in catalyzing a particular metabolic reaction effectively। तो अब इस जीन थेरेपी में क्या हो रहा है वो देखना है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट। जीन डिफेक्ट मतलब जेनेटिक डिफेक्ट हो गया जो चाइल्ड में या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो डिसीज डायग्नोस होता है, जेनेटिक डिसीज है, जिसको मेडिसिन टैबलेट ऐसा कुछ मेथड से रिपेयर नहीं करना है। वैसे डिसीज को क्योर करने के लिए जीन थेरेपी हम यूज कर रहे हैं। सो योर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द हेरिडिटरी मीन्स जेनेटिक डिसीज टू कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। अगर जीन नॉन फंक्शनल है तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। इसलिए जीन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमको पता है जीन इज नथिंग बट द फ्रैगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए आगे जाके क्या करना है, एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, वहाँ से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या प्रोड्यूस होगा, एंजाइम्स, और यही एंजाइम्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल करेंगे। और अगर सपोज ये जीन ही अगर फॉल्टी है तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो डिफेक्ट आना स्टार्ट होगा। तो इसको ही क्योर करने के लिए हम टेक्निक यूज़ करें। तो देखो, तो ये सबसे पहले ये टेक्निक कब यूज़ की गई थी और इसका फ़ायदा क्या है। तो जो पोटेंशियल अप्रोच है टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन इज ए जीन थेरेपी। तो इस टेक्निक में क्या करेंगे, दिस टेक्निक वेयर बाय एब्सेंट और फॉल्टी जीन इज रिप्लेस्ड बाय वर्किंग जीन। जो फॉल्टी जीन होगा जिसकी वजह से डिसीज हो रहा है, फॉल्टी जीन रिप्लेस्ड बाय वर्किंग जीन, रिप्लेस्ड बाय वर्किंग जीन बाय एन वर्किंग जीन। तो जो वर्किंग जीन है वही ये रोल प्ले करेगा। तो ये सबसे पहले कब कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखिए कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इन 1990 वाज गिवन टू अ 4-year old गर्ल विद एडीए डिफिशियंसी। अब एडीए मतलब ये एंजाइम का नाम है, एडेनोसाइन डायमाइनेज। अब ये एंजाइम जिसमें भी अगर नहीं रहा तो उस पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता। एक मूवी है, देखिए उस मूवी का नाम है द स्काई इज पिंक। अब उस मूवी में यही केस दिखा है। क्या होता है उसके अंदर, मतलब 10 लाख में से एक आधा कपल ऐसा रहता है जिसके अंदर मदर और फादर दोनों के अंदर के जो दो भी फॉल्टी जीन है वो एक्सप्रेस हो जाता है। जरूरी नहीं कि एक्सप्रेस होंगे या ऐसा होगा, पर मोस्टली होता है। तो दोनों के अंदर एक फॉल्टी जीन था, रेयर जीन था, जो एक्सप्रेस होता है और उस बेबी में आ जाता है। तो अब क्या होता है, उस बेबी के अंदर एडीए नाम का एंजाइम सिंथेसाइज होता है। तो वैसा जो भी इधर बॉय या गर्ल जो भी रहा उसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, कितना भी केस सर्वाइव नहीं होता। वो मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है। उसको कहा जाता है SCID, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज। तो इम्यून सिस्टम उसके अंदर वर्क करता है। फिर उसके लिए दो टेक्निक यूज़ करते हैं, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दो टेक्निक यूज़ करते हैं, पर दोनों टेक्निक उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते। फाइनली जीन थेरेपी करना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली है। तो ये तो वो मूवी देखिएगा, समझ में आ जाता है कि ये डिसीज कैसा है, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन adenosine deaminase, the enzyme for immune system to function. So treatment by bone marrow transplantation or enzyme replacement therapy by means of giving injection of ADA is not a complete curative। ये फॉल्ट करेगा, टेम्परली काम को आता है, पर ज़्यादा देर तक ये वर्क नहीं करेगा। तो ये पहला क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर टू अ 4-year old गर्ल
विथ एडीए डिफिशियंसी। तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब जीन थेरेपी में क्या कर रहे हैं, कैसा क्या करना है देखिए, स्ट्रैटेजीज क्या यूज करेंगे। कलेक्ट द लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड ग्रो इन अ कल्चर। लिम्फोसाइट हमको पता है ब्लड सेल्स WBC में आएगा, इसको कलेक्ट करना है। यहाँ पर दिखता होगा देखिए, दिस इज द पेशेंट, इसमें से टी सेल निकालना है, क्योंकि टी सेल और बी सेल किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, एक थाइमस और एक बोन मैरो, क्योंकि ये लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ से इम्यून सिस्टम डेवलप, इम्यून सिस्टम के लिए सेल प्रोड्यूस होगा। देन इंट्रोड्यूस द फंक्शनल ADA cDNA, cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA इनटू द लिम्फोसाइट बाय यूजिंग रेटिनोवायरल वेक्टर। अब ये क्या हो गया कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये उस पेशेंट में से निकाले जिसको ये डिसीज है। अब इसको निकाल के क्या करेंगे हम, रेटिनोवायरल मतलब जो वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमको पता है DNA से RNA प्रोड्यूस होगा, DNA टू RNA क्या है, mRNA प्रोड्यूस होना, RNA प्रोड्यूस होना, इसको कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और यही कंडीशन जब रिवर्स होती है तब इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है रेटिनोवायरस में, तो उनको यूज़ किया जाता है और उनके हेल्प से क्या किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA डाला जाएगा। दे आर रिटर्न टू द पेशेंट बॉडी, ये ऐसा किया जाएगा। देखो यहाँ पर पेशेंट है, उसके टी सेल निकाले, उस टी सेल को एक कल्चर में ग्रो किए जहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया रहेगा, देन इन्फेक्टिंग द टी सेल विथ दिस वन LASM एंड डिफेक्टेड ADA जीन न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या किया हमने, ये लिम्फोसाइट को अंदर डालने का, ह्यूमन ADA cDNA ये इसके अंदर डालने का। तो अब ये क्या होगा, इसके अंदर इंटीग्रेट होगा, टी सेल कैरीज द ह्यूमन ADA cDNA, मतलब ये जब अंदर आएगा उस पेशेंट के अंदर तो ADA एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला उसके अंदर जीन डाल दिया, जिससे ADA प्रोड्यूस होगा और इम्यून सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होगा। फिर ये करेक्टेड ADA जीन है, मतलब जीन देखो इंट्रोड्यूस किया बाहर से तो पेशेंट के अंदर, मतलब हेल्दी पर्सन से तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर, फिर इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, देन इन्फ्यूजन करेंगे, मतलब इस पेशेंट के अंदर वापस डालना, तो टॉक्सिक लेवल ऑफ एडेनोसाइन एंड डीऑक्सी एडेनोसाइन डिक्रीजेस एंड हेल्थ इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो ये जीन थेरेपी रहेगा फॉर ADA SCID। तो ये जो ADA दिखाई दे रहा है आपको और SCID, ADA मीन्स एडेनोसाइन डायमाइनेस और SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज। So if ADA gene from the marrow cell is introduced into the cell at early embryonic stage में क्या होता है, जो स्टेम सेल डेवलप होते रहते हैं उसी में ये इंट्रोड्यूस किए तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या देखो अभी यहाँ पर ऊपर जो देखें हम कि सम चिल्ड्रन ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. So it can be treated by the enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both these approach is not complete curative, इसलिए हम ये टेक्निक यूज़ की। तो इसके अंदर क्या किया जीन थेरेपी में हम, lymphocyte from the blood of patient are grown in a culture outside the body. Functional ADA cDNA with the help of retrovirus is introduced in the lymphocyte subsequently into the patient, and however these cells are not immortal. So the patient require the periodic infusion. Periodic infusion मतलब बार बार देना पड़ेगा उसको। Such a genetically engineered lymphocyte. So gene isolated from the marrow cell producing ADA is introduced into the cells at an early embryonic stage. तो ये permanent cure. तो before the treatment of genetic disease can begin, an accurate diagnosis of genetic defect need to be diagnosed. क्योंकि पहले देखना पड़ेगा उसको, अगर डिसीज नहीं ना एंजाइम डाल दिया तो यूजफुल नहीं रहेगा, तो इसलिए। सो हियर इन बायोटेक्नोलॉजी आल्सो लाइकली टू हैव ग्रेट इम्पैक्ट इन नियर फ्यूचर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च हैज बीन प्रोड्यूस अ पावरफुल टूल फॉर पिन पॉइंटिंग अ स्पेसिफिक डिसीज रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, देखिए सेल्स निकाले लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट, फिर ये जो वायरस है, वायरस अल्टर्ड सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जीन इज इंसर्टेड इनटू अ वायरस जो ADA प्रोड्यूस करेगा,
फिर अल्टर्ड वायरस इज मिक्सड विद द पेशेंट सेल्स। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है रेटिनोवायरस है, ये सेल को इन्फेक्ट करेगा और इसके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होकर जीन को अल्टर करेगा। सेल्स बिकम ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक मतलब जीनोम मॉडिफाई हुआ, किसका? इस ह्यूमन के अंदर के जो जीन्स थे वो मॉडिफाई हुए। उसके अंदर जो नॉर्मल डीएनए था उसके अंदर सी एडीए कॉम्प्लीमेंट्री एडीए डीएनए डाला, तो उससे एडीए प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्टर्ड सेल्स मतलब ये जाते वक्त तो ये गए थे नॉर्मल एक अलग सेल थे, इसके अंदर अब जब यहाँ पर ये सेल वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर क्या आ गया? ये सी एडीए डीएनए, देन ये पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर गया। सो अल्टर्ड सेल प्रोड्यूस डिसाइड प्रोटीन और वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया? शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए कॉल्ड एज डीएनए प्रोब कैन बी डिजाइंड टू स्टिक वेरी स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन अदर पीस ऑफ डीएनए एंड द टेक्निक्स रिलाइज अपॉन the fact that complementary pieces of DNA get stick together. So DNA probe are more specific and have potential to be more sensitive than conventional diagnostic method. So it should be possible in the near future to distinguish between the defective gene and their normal counterparts, an important development. तो ये ऐसा रहेगा। जो दिख रहा है देखिए, इन विवो। इन विवो मतलब इन बॉडी, ट्रांसजेनिक पैकेजिंग इनटू वायरस इंजेक्शन, इंट्रावेनस, ये समझ में आता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, तो ऐसे इंजेक्शन लगे। ये है थेरापेटिक जीन। स्टेम सेल्स रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, फिर उसके अंदर डिजायरेबल जीन डालने का, उसको मल्टीप्लाई करने का। तो ये सेल और जीन थेरेपी, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? बाय इंडिकेशन कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, कैंसर के अंदर, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये सब याद रखें। ठीक है, देखिए तो आपको रिवाइज करना था, यहाँ पर मैंने नोट्स भी ऐड किए जिससे आपको आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो जीन थेरेपी इज नथिंग बट द अल्टरेशन स्पेसिफिक जीन टू मॉडिफाई पेशेंट्स जीनोटाइप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसीज लाइक SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज, हीमोफीलिया, PKU, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता। तो नीचे का ये सब रीड करोगे तो जीन थेरेपी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये देख लेना, देखिए क्या किया इसके अंदर। नॉर्मल अलील, अलील मतलब वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मल अलील इज आइसोलेटेड, सेपरेट निकालना है, एंड इंजेक्टेड इनटू द रेटिनोवायरस, यहाँ पर इंसेक्टेड लिखा है, इंजेक्टेड होना चाहिए था। फिर रेटिनोवायरस इन्फेक्ट लिम्फोसाइट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ पेशेंट and cultured. Retrovirus make a DNA copy of its RNA, and this DNA carrying the normal allele inserted into the chromosome of host cell. ये है बोन मैरो। जो लॉन्ग बोन का ऊपर का जो सॉफ्ट एरिया होता है, स्पॉन्जी एरिया, वो होता है बोन मैरो। हमको पता है कि वहाँ से ब्लड सेल प्रोड्यूस हो गए, तो जब ब्लड सेल प्रोड्यूस हो गए उसी को क्या बोलते हैं? हीमोपाइसिस। देन इंजीनियर्ड सेल इज इंजेक्टेड इन पेशेंट्स बोन मैरो, ये होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी, पेशेंट of SCID start to develop immune response after receiving a normal functional gene। तो इतना याद रखना यहाँ पर। तो जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये जीन थेरेपी क्यों यूज़ करें तो ये समझ में आ जाना है, क्योंकि जो चिल्ड्रन के अंदर एडीए डिफिशियंसी रहेगी वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तो इससे ट्रीट करने को देखते हैं, पर ये कंप्लीट क्यूरेटिव नहीं है इसलिए। तो ठीक है, इतना देखो।